भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ा वोट बैंक इस वक्त खड़ा हुआ नजर आ रहा है, जवाब दीजिए। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझती हूँ रूबिका जी। जितने सर्वेज आप आज की तारीख में देखें उसमें मैं ये देखती हूँ कि दूसरी पार्टीज को अभी हाल में मई के महीने में आपको पता है सीएससीएस का सर्वे हुआ था या दूसरे में, जहाँ भाजपा को 2% की बढ़त मिलती हुई दिखी, वहाँ कांग्रेस को आपने देखा है 10% से ज्यादा की बढ़त मिलती हुई दिखी। ये मई की बात मैं कर रही हूँ और आज तो इंडिया समूह साथ आ गया है। आज तमाम वो पार्टियां जो भाजपा की इन दलित विरोधी गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ कार्य करेंगी जो शक्तियां, वो सब साथ आ गई है। तो मैं समझती हूँ कि आज जनता का विश्वास और बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में तो ये सारी पार्टियां आपके साथ पहले भी आई थी ना, 2 छोरे आए थे, 2 लड़के आए थे, मायावती भी आ गई थी, साइकिल पर भी आप लोग सवार हो गए थे। ये सब तो आपने पहले से ही किया, कुछ नया तो है नहीं। इंडिया ब्लॉक आई अंडरस्टैंड कि पैन इंडिया एकदम नया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ये फॉर्मूला आप अपना चुके हैं। महिमा जी, आप छोरे लड़के कह रही हैं रूबिका जी, मैं समझती हूँ जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं बड़े जनता के, और मुझे लगता है कि आप नहीं महिमा जी प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज। नहीं महिमा जी, नहीं बिल्कुल वो उत्तर प्रदेश में ना महिमा जी प्लीज ऐसे मत कीजिए। महिमा जी नो यू नो मी महिमा जी प्लीज एक सेकंड प्लीज। ये जो वहाँ की लोकल लिंगो जिस तरीके से बोलते हैं ना, 2 छोरे आ गए हैं, 2 लड़के आ गए, ये ऐसा मेरे कहने का मकसद था। प्लीज आपके नेता हैं, मैं किसी कीमत पर आपके नेताओं का या किसी भी नेता का ऐसे अपमान नहीं करना चाहूंगी। प्लीज आई वांट टू मेक इट क्लियर। बिल्कुल, आप बहुत सुलझी हुई वरिष्ठ पत्रकार हैं और इसीलिए मैं इस बात में आगे जोड़ते हुए ये कहना चाहूंगी कि देखिए गठबंधन गठजोड़ राजनीति के जो खेल के दांवपेच हैं वो चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। लेकिन बहरहाल जो सर्वेज हैं जो मैंने आपको बताया, वो सर्वेज के अंदर जो बढ़त दिखाई दे रही है भाजपा के विरुद्ध, वो इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में इस देश ने देख लिया है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, जहां दिखाने के लिए हमें एक तरफ योजनाएं दिखाई दे रही हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि तो हाथी का नाम भाषणों में कहा जा रहा है, हमारे डिस्कशन में भी एक हाथी है, वो दलितों के लिए काम कर रही है, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए काम कर रही है। वहीं पर उसकी वास्तविकता कुछ और दिखाई दे रही है। और वो वास्तविकता क्या है? एक विवेकानंद नाम का लड़का उस नाम पर लांछन लगाता है, और वो कौन है? वो एक विधायक का बेटा है। वो कौन है जो एक आदिवासी के ऊपर गोदी चलाता है? उसी प्रकार से भाजपा के ही कार्यकर्ता बार बार कभी किसी आदिवासी के ऊपर मूत्र विसर्जन करते हुए, कभी कुछ और करते हुए क्यों नजर आते हैं रूबिका जी? यदि भाजपा इतनी ही पिछड़ा दलित आदिवासी हितैषी है तो फिर बार बार भाजपा के हवाले से ऐसी खबरें ये देश क्यों देखता है जो दिल दहलाती हैं? शिवम त्यागी, जिनको देख करके चिंता होती है, मन रोता है। ओके शिवम त्यागी, थैंक यू। हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार राजस्थान में है। कभी एक शब्द भी बोला क्या प्रियंका गांधी ने, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं, या फिर राहुल गांधी ने? दलित बेटी को जब गैंगरेप कर दिया जाता है उस पर एक सवाल और जवाब कुछ किया क्या आपने? नहीं किया। जब बंगाल में दलित बेटी को जो है निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, कोई एक सवाल आप ममता बनर्जी तक से भी पूछ पाए? चलिए राजस्थान में तो आपकी अपनी सरकार थी तो ना बोलने की मजबूरी थी, लेकिन ममता बनर्जी से तो पूछ ही सकती थी। लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है तो दलितों के साथ कुछ भी होता रहे तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं बोलेंगे हम। तो मुझे लगता है उस दलित उत्थान पर तो आप ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर है। और किस तरीके से इस देश की जो राष्ट्रपति है, आदिवासी है, उनको क्या बोल दिया था, क्या शब्द बोला था अधीर रंजन चौधरी ने, मैं तो बोल भी नहीं सकता। तो दलितों का कितना सम्मान आप करते हैं ये देश जानता है। और उत्तर प्रदेश के बारे में तो कांग्रेस ना ही बोले तो बेहतर है। आपके पास नेता तो छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। आपको कोई सीरियस लेने को तैयार नहीं है। छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूं ये जो नैनो पार्टी वाले अनुराग भदौरिया बैठे, क्या वही सीरियस लेते हैं? आज पूछ लीजिए, बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते। क्योंकि जिस तरह का कॉम्बिनेशन बनाने के बाद और जो लड़कों वाली बात थी, मुझे लगता है उसमें उतना बुरा नहीं मानना चाहिए। आप युवा बताते हैं राहुल गांधी जी को इस एज पर, तो उत्तर प्रदेश में उनको लड़का और ये सब कहना बहुत आम बात है और मुझे लगता है इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सारे कॉम्बिनेशंस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने फ्लॉप रहे हैं, वो तीनों साथ आए तब कुछ नहीं हुआ, 2 साथ आए तब कुछ नहीं हुआ। हर जीत में, हर समय पर, हर चुनाव में जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है उसी के आधार पर और अपनी जनप्रिय नीतियों के कारण ही आज हम 80 में से 80 क्लेम कर रहे हैं। और इसका एक और रीजन भी है, 80 में से 80 आप ला पाएंगे? बिल्कुल ला पाएंगे। और इसका एक और रीजन भी है, अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। अतिशयोक्ति नहीं है रूबिका जी। आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, आप 17 देखिए, आप 19 देखिए, आप 22 देखिए, आप
कहीं पर भी उठाकर देख लीजिए। और मैं कांग्रेस का स्टैंड अरे क्लियर तो करना इसीलिए चाहता तो एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रांग हो जाती है ना प्रभु। हूं। एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विषय में काम नहीं करती है, वहां प्रो इनकम्बेंसी होती है। आपने देखा ना 14 में क्या था और 19 में क्या हुआ, और आप देखिएगा 24 में क्या होगा। इतना ही कॉन्फिडेंट तो आप हिमाचल प्रदेश में भी नजर बिल्कुल आ रहे थे, थे। मैं तो कहता हूं। इतना ही कॉन्फिडेंट तो आप कर्नाटका में भी नजर आ रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश ने जो डेटा दिखाया है, जो स्टैटिस्टिक्स दिखाई है, उत्तर प्रदेश के मतदाता ने जो विश्वास दिखाया है, और जो गुंडागर्दी वाली सरकारें और जो हालात छोड़कर ये गए थे, उसको बदला है हमने, और उसी आधार पर हम कह रहे हैं